हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। जो लोग बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम और पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं इस सीरीज में कलेक्ट कर चुका हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, जब एक कार की गति को दुगनी कर दी जाती है तो उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा? ऑप्शन ए चौगुनी, ऑप्शन बी दुगनी, ऑप्शन सी आधा एंड ऑप्शन डी एक चौथाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौगुनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिणाम है? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी वेग एंड ऑप्शन डी बल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समय। ठीक है। मूल परिणाम मतलब क्या होता है? मतलब वो जो किसी के सहायता से नहीं बनाया जाता उसे मूल परिणाम कहा जाता है। अब आप देखोगे न्यूटन, ये बल का यूनिट होता है। इसको आप देखोगे किसी की सहायता से बनाया गया, जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसी को न्यूटन बोला जाता है। तो ये मूल मात्रक नहीं है। ठीक है। और समय का जो होता है, टाइम का जो होता है आवर, या फिर आप बोल सकते हो सेकंड, है ना। तो ये मूल मात्रक होती है, किसी के हेल्प से नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी बलागुण एंड ऑप्शन डी संवेग के परिवर्तन की दर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवेग। ठीक है। संवेग और आवेग ये दोनों का जो विमीय सूत्र होता है ये इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि एक केशिका को दुगना कर दिया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव होगा। ऑप्शन ए दोगुना, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन सी चौगुना एंड ऑप्शन डी उस पर कोई असर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आधा हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? ऑप्शन ए वो फैल जाता है, ऑप्शन बी वो सिकुड़ जाता है, ऑप्शन सी वो अपने व्यास के अनुसार फैलता है या सिकुड़ता है एंड ऑप्शन डी वो अपने फैलाव के गुणांक के अनुसार फैलता है या सिकुड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वो फैल जाएगा। ठीक है। गर्म होने पर वो फैल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती है तो उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ऑप्शन है वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती है जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं एंड ऑप्शन बी वे समान अंतिम वेगों के साथ गिरती है एंड ऑप्शन सी उनके वेग बढ़ते रहते हैं और जमीन पर विभिन्न वेगों के साथ गिरती है एंड ऑप्शन डी उनके वेग बढ़ते रहते हैं और वे जमीन पर समान वेग के साथ गिरती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती है जो विभिन्न विभिन्न आकार की बूंदों के लिए भिन्न भिन्न होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरने लगी? ऑप्शन है जब वो पानी के भीतर रहेगी तब वो अपने वजन से अधिक पानी विस्थापित करेगी, ऑप्शन बी सुई का संघनता पानी की संघनता से कम होती है एंड ऑप्शन सी उसके पृष्ठीय तनाव के कारण एंड ऑप्शन डी उसके आकार के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उसके पृष्ठ तनाव के कारण वो तैरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो पानी हटाती है अपने, ऑप्शन ए आयतन के बराबर, ऑप्शन बी भार के बराबर, ऑप्शन सी पृष्ठ भाग के बराबर एंड ऑप्शन डी घनत्व के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भार के बराबर। ठीक है। कोई भी नाव जब अपने भार के बराबर पानी हटाएगी तो वो डूब जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 5 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 6 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 11 किलोमीटर पर सेकंड एंड ऑप्शन डी 15 किलोमीटर पर सेकंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप इस स्पीड से कोई भी रॉकेट को छोड़ते हो तो वो जो हमारे ग्रेविटेशनल एरिया होते हैं उससे वो बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर, ऑप्शन है ऊपर उठता है, ऑप्शन बी नीचे गिरता है, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा एंड ऑप्शन डी पहले गिरता है फिर उठता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उतना ही रहेगा। ठीक है। ये बर्फ और पानी की एक गुण होती है कि अगर कोई कंटेनर पे पानी भरा हुआ फुल और उसके ऊपर कोई बर्फ का टुकड़ा है जो पानी के लेवल से बहुत ही ऊपर है,
अब ये जो बर्फ का टुकड़ा जब गलेगी, पूरी तरह पिघल जाएगी, तो वो जो कंटेनर है उस पे पानी का जो लेयर है ना, वो 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ेगा, वो उतना का उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज सुनता है, उसे सीटी की आवाज ऑप्शन ए दोनों मामलों में सभी दृष्टियों से एक समान सुनाई देती है, ऑप्शन बी रेलगाड़ी के आने पर अधिक तीव्र सुनाई देगी, ऑप्शन सी रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देगी, एंड ऑप्शन डी रेलगाड़ी के छूटने पर ऊंची सुनाई देगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने पर उसके आयतन में ऑप्शन ए अनुक्रमिक वृद्धि होगी, ऑप्शन बी अनुक्रमिक कमी आएगी, ऑप्शन सी बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी, एंड ऑप्शन डी घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। ठीक है, 0 डिग्री से जब ये 4 डिग्री तक जाएगी तो घटेगी, और फिर 4 डिग्री से जब ये 10 डिग्री तक जाएगी तो बढ़ेगी। ओके, तो घटने के बाद वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक का पदार्थ है, ऑप्शन ए पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी बेकेलाइट, एंड ऑप्शन डी पॉलीस्टाइरीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है, ऑप्शन ए बर्नौली नियम, ऑप्शन बी पेसियल सिद्धांत, ऑप्शन सी पास्कल नियम, एंड ऑप्शन डी आर्किमिडीज सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पास्कल नियम इस पे लागू होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे से ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है, ऑप्शन ए वंडरवाल के बल, ऑप्शन बी द्विध्रुव आघूर्ण, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, एंड ऑप्शन डी सहसंयोजन आकर्षण के कारण। तो इसका गाइडेंस हो जाएगा ऑप्शन डी, सहसंयोजक आकर्षण के कारण ऐसा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे क्या संकेत मिलेगा कि मौसम, ऑप्शन ए बहुत गर्म हो जाएगा, ऑप्शन बी अत्यधिक तूफान होगा, ऑप्शन सी शीतल हो जाएगा, एंड ऑप्शन डी कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अत्यधिक तूफान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बॉल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपने हाथ नीचे कर लेता है, ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी आवेग, एंड ऑप्शन डी कैच करने का समय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है, ऑप्शन ए उस पर बाहर की ओर आकर्षण बल लगता है, ऑप्शन बी गति का जड़त्व, ऑप्शन सी संवेग में परिवर्तन, एंड ऑप्शन डी त्वरण में परिवर्तन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गति का जड़त्व लगता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी टावर के शीर्ष से समष्टीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद से ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है, ऑप्शन ए वृत्त, ऑप्शन बी परवलय, ऑप्शन सी दीर्घ वृत्त, एंड ऑप्शन डी अति परवलय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी परवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि किसी कण का वेग ग्राफ y is equals to mt plus c द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है, ऑप्शन ए एक समान चाल के साथ, ऑप्शन बी एक समान वेग के साथ, ऑप्शन सी एक समान त्वरण के साथ, एंड ऑप्शन डी प्रत्यावर्ती त्वरण के साथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक समान त्वरण के साथ चलती है तभी ये ग्राफ निरूपित की जाएगी। ओके। वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।